और चलिए अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे वैश्विक तनाव की। जिस यूरोप से पहले दो विश्व युद्ध लड़े गए, उसी यूरोप में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिसात भी बिछ गई है, और वो भी बम गोला बारूद नहीं बल्कि एटम बम वाली, जिसे जंग का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। जानते हैं क्यों? यूक्रेन की वजह से, पुतिन का माथा ठनकने की वजह से। जी हां, रूस यूक्रेन वॉर में यूरोपीय देशों की दखल अंदाजी से रूस पहले ही खफा था, मगर अब जिस तरह यूरोपीय देश रूस की घेरेबंदी कर रहे हैं, रूसी बॉर्डर पर जंगी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, उससे पुतिन भड़क चुके हैं और अपने न्यूक्लियर हथियारों को वॉर जोन में झोंक दिया है। तो क्या एंग्री पुतिन के प्रकोप के चलते परमाणु युद्ध में झुलसेगा यूरोप? देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की शक्ल ले सकता है। और यकीन मानिए ये आशंका हवा हवाई नहीं, बल्कि ऐसी हकीकत है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। क्योंकि अब तक तो रूस सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन पर बारूदी प्रहार कर रहा था, मगर अब रूस के दुश्मनों की तादाद दर्जनों में है, जो किसी भी वक्त पुतिन ब्रिगेड के खिलाफ वॉर में जंगी यलगार कर सकते हैं। जी हां, अब तक अमेरिका, नाटो और यूरोपीय देश यूक्रेन की सिर्फ सैन्य मदद कर रहे थे। रूसी सेना से लड़ने के लिए उसे हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, मगर अब रूस के खिलाफ ऐसा मोर्चा तैयार हुआ है, ऐसी घेरेबंदी हुई है जिससे पुतिन का माथा ठनक गया है। आखिर मामला क्या है, पहले वो जान लीजिए। फिनलैंड का नाटो में शामिल होना करीब करीब तय हो चुका है। नाटो ने 3 लाख सैनिकों को रूस की घेराबंदी के लिए तैयार किया है। पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को भारी तादाद में हथियारों की सप्लाई की है। बाल्टिक देश भी रूस के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दरअसल तुर्की अब तक स्वीडन और फिनलैंड के लिए रोड़ा बना हुआ था। तुर्की की दखलंदाजी और विरोध के चलते इन दोनों यूरोपीय देशों का उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो में शामिल होना मुश्किल था। लेकिन अब तुर्की भी स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर सहमति जता चुका है। यानी जल्द ही ये दोनों देश नाटो का हिस्सा होंगे। यकीन मानिए, अगर ऐसा हुआ तो बाल्टिक सागर से रूस के पश्चिम बॉर्डर तक नाटो का दायरा बढ़ जाएगा, जिसका मतलब यह है कि रूस पर किसी भी वक्त चढ़ाई की जा सकती है। बस इसी घेराबंदी और चक्रव्यूह को देख पुतिन भड़के हुए हैं, और शायद इसलिए रूस ने अपने परमाणु हथियारों की खेप को भी वॉर जोन में उतार दिया है। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 1, रूस ने परमाणु मिसाइलों की खेप को बेलारूस में तैनात किया। एंग्री पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 2, यूक्रेन बॉर्डर के पास भी न्यूक्लियर मिसाइलों को तैनात किया।
एंग्री पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 3। नॉर्थ अटलांटिक सागर में रूस ने एटमी सबमरीन तैयार की। एंग्री पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 4। ब्लैक सी में विध्वंसक मिसाइलों से लैस जंगी बेड़ों की तैनाती। एंग्री पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी नंबर 5। कैलिनिनग्राड में पुतिन ने एटमी मिसाइलों को मोर्चे पर लगाया। जिस आक्रामक अंदाज से रूस अपने विनाशक हथियारों को वॉर जोन में झोंक रहा है, अलग अलग वॉर फ्रंट पर उनकी तैनाती कर रहा है, इससे ये तो साफ हो चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, हर हाल में होगा। लेकिन इस बार वो एटम बम वाला होगा, न्यूक्लियर धमाके वाला होगा, परमाणु अटैक वाला होगा। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या यूक्रेन पर पहला एटम बम फटेगा या फिर नाटो कंट्री और यूरोप के उन देशों पर जो यूक्रेन के साथ खड़े हैं। या फिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका पर, जो अब खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहा है, रूस की चौतरफा घेराबंदी कर रहा है। तो आपको बता दें कि जब से यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका एक्टिव हुआ है, उससे रूस का माथा ठनका हुआ है, क्योंकि अमेरिका नाटो चीफ है। इस लिहाज से नाटो संगठन के तमाम देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। वहीं नाटो में यूरोपीय देशों की तादाद भी ज्यादा है, लिहाजा वो भी खुले तौर पर ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ स्वीडन, फिनलैंड और बाल्टिक देश भी रूस की मुखालफत कर रहे हैं। मतलब ये कि अब पुतिन ही तय करेंगे कि यूक्रेन के बाद उनका अगला टारगेट कौन होगा, फिनलैंड, स्वीडन, बाल्टिक देश या फिर वो यूरोपीय देश जो नाटो में शामिल हैं और जिनका रूस से 36 का आंकड़ा है। लेकिन रूस के लिए यह सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा वक्त में रूस के साथ सिर्फ चंद देश ही खड़े हैं, जिसमें सबसे पहला नाम बेलारूस का है, तो वहीं दूसरा नाम चीन का है, जो पर्दे के पीछे रहकर पुतिन की मदद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ 30 से ज्यादा देशों का संगठन है जो रूस, चीन और बेलारूस के खिलाफ घातक हमले की तैयारी कर रहा है। मैड्रिड में हुई नाटो की बैठक में ये तक फैसला लिया जा चुका है कि अगर रूस ने एटमी हथियारों की धौंस दिखाई तो नाटो और यूरोपीय देश भी परमाणु बम के इस्तेमाल से नहीं हिचकेंगे। यानी जंगी फिसाद में एटमी हथियारों से महाजंग होने की संभावना बढ़ गई। अगर ऐसा हुआ तो फिर कई मुल्कों का नक्शा बदलना तय है, कई देशों का वजूद मिटना तय है।